नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.एन. यादव ग्रेटर नोएडा में अपनी क्लिनिक चलाता हूं। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। कोरोना जब से चाइना के वुहान से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक हम लोग इसे फॉलो करते रहे हैं। मैं और हमारी पूरी टीम डॉक्टर हर्ष निगम के सर के गाइडेंस में हम इसके फॉलो करते रहे। जब से कोरोना चाइना के वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने सारे जितनी कंट्रीज़ में इसका प्रकोप ज़्यादा रहा उसमें सारे सिम्टम्स को नोट करने की कोशिश करी। मोस्टली इटली, ब्राज़ील, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, और हम लोगों ने लगभग इसके जो सिम्टम्स देखे इसमें, ये लगभग 25 से 30 सिम्टम जो कोरोना के पाए गए, वो हम लोगों ने इसकी एक टोटालिटी बनाई। इसके बेसिस पे ही हमने पहले ये हुआ कि जो चाइना में जो सिम्टम्स निकल के आ रहे थे कोरोना के, उसकी टोटालिटी के बेसिस पे आर्सेनिक एल्बम एक अच्छी दवा निकल के आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये इसका प्रकोप इंडिया में आया और इसके कुछ लक्षण चेंज हुए, जो इंडिया में जो स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन थोड़ा अलग था, और उसके बेसिस पे हमने देखा कि आर्सेनिक तो इफेक्टिव थी ही, लेकिन फॉस्फोरस 12CH बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होके निकली, और हमने एक टोटालिटी बनाई। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे एक बार देखें जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स थे हमारे, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबल था हेड कंजेशन, आई इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, आई इचिंग, आई फोटोफोबिया, आई स्वेलिंग ऑफ लिड्स, नोज स्मेल वांटिंग, माउथ टेस्ट वांटिंग, लॉस ऑफ टेस्ट, throat inflammation, stomach nausea, stomach vomiting, diarrhea during, abdomen pain, diarrhea as if would come on, abdominal pain, stool during diarrhea, respiration difficult, cough dry, fever during, expectoration bloody, ये भी सिम्टम देखने को मिला था, और expectoration viscid, chest congestion of lungs, chest inflammation of lungs, एक्सट्रीमिटीज पेन, फीवर ड्यूरिंग, चिल शेकिंग। बहुत सारे मरीजों में शेकिंग चिल भी देखने को मिल रहा था, और ये सिम्टम अभी भी है। और कुछ एक सिम्टम में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई थी उनमें ये था कि लंग्स में क्लॉट्स भी बन रहे थे, जो हमने एक सिम्टम के रूप में लिया था। तो ये 25 से 30 सिम्टम जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक जीनस एपिडेमिकस निकाला जो था फॉस्फोरस 12CH। फॉस्फोरस 12CH हमने कानपुर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर जैसी सिटीज़ में बहुत सारे लोगों को अपने सारे डॉक्टर्स की मदद से हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए, और हमने पाया कि जो जीनस एपिडेमिकस फॉस्फोरस 12CH का है, ये 86 to 90% एफिशिएंट है कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने के लिए। तो तब से लेके अभी तक ग्रेटर नोएडा में ही लगभग मैंने 12,000 से के अराउंड फैमिलीज़ को फॉस्फोरस 12CH डिस्ट्रीब्यूट किया है, और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि उनमें बहुत ही कम लोग ऐसे निकले जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसमें भी उनकी थोड़ी गलती रही, उन्होंने जो स्पेसिफिक डोज बताया गया था उस समय 7 दिन का, डेली सुबह खाली पेट 10 बूंद लेनी रहती थी 1 चम्मच पानी में, और 7 दिन तक लेना रहता था। तो उसमें अगर कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी करी, तभी ये पाया गया कि उनको या उनकी फैमिली के किसी मेंबर को कोरोना पॉजिटिव हुआ। अदरवाइज जितनी भी फैमिलीज़ को फॉस्फोरस 12CH दिया गया वो सभी बहुत ही बेहतरीन और अभी तक सेफ बचे हुए हैं, पूरी फैमिलीज बची हुई हैं। और प्रत्येक दिन हमारी क्लिनिक से फॉस्फोरस 12CH की डिमांड बढ़ती जा रही है। कोरोना के सेकेंड फेज में
हमने नोटिस किया है कि कुछ सिम्टम्स जो है प्रोमिनेंट होके आए हैं। वो सिम्टम है डायरिया और वॉमिटिंग। पहले डायरिया और वॉमिटिंग इतना प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं था, लेकिन ये 2 सिम्टम अभी ऐड हुए हैं बाकी सारे सिम्टम्स के साथ साथ। कभी कभी आदमी पेशेंट जो है वो डायरिया ना बता के ऐसे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हुई, 2-3 दिन पहले मुझे फीवर आया था, अभी गले में हल्का सा खराश सा है और ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ ग्रेटर नोएडा की बहुत सारी सोसाइटीज़ में कैंप भी लगाए हैं इस दौरान, और उन कैंप्स में जाके जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नोट करने को मिली है वो ये है कि मरीज़ जो है थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही क्या कर रहे हैं? लापरवाही ये कर रहे हैं कि उन्हें हल्का सा फीवर आ रहा है, जिसे वो पैरासीटामोल या क्रोसिन या कोई ऐसी टैबलेट पैरासीटामोल की लेके उसे वो सब्साइड कर ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गए। ठीक उसके 2-3 दिन के बाद उनका गला खराब हो रहा है, उनके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, उनकी सांस फूलने लग रही है और उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने लग रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जैसे ही कभी आपको माइल्ड सा फीवर भी हुआ हो 1-2 दिन पहले, या अभी आपको माइल्ड फीवर हुआ है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। वो आगे जाके कोरोना के फुल सिम्टम्स में डेवलप हो सकता है। और ऐसा मैंने कैंपिंग के दौरान देखा लोगों को। लोग इस बात से अवेयर नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जब सूखी खांसी होगी, सांस फूलने लगेगा, तभी उनको कोरोना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको माइल्ड फीवर आ रहा है, गले में हल्की सी खराश है, सोर थ्रोट है, तो उसे बिल्कुल भी, मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, उसको सीरियसली लीजिए। मैं अपने सेंटर में ग्रेटर नोएडा के homeopathic.com में कोरोना के टोटलिटी के बेसिस पे 6 दिन का कोर्स देता हूं लोगों को, और 6 दिन में वो सारे सिम्टम्स जितने भी उनके डेवलप होके आते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और मरीज को बिल्कुल भी आराम हो जाता है। इसके साथ साथ हम प्रिवेंटिव भी दे रहे हैं। हमने एक कोवी इम्यून करके एक इम्यूनिटी बूस्टर भी बनाया हुआ है। वो इम्यूनिटी बूस्टर जो हमने कोवी इम्यून बनाया हुआ है, उसका जो रोल है वो ऐसे पेशेंट्स पे है जो डायबिटिक हैं, थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन रहती है, जिनको रिकरेंटली कफ और कोल्ड होता है। तो वो हमारी प्रिवेंटिव के साथ साथ जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे लोगों के लिए हमने बनाई है। हमने एक ऑक्सी बूस्टर भी बनाया है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है और तुरंत फैसिलिटीज़ ऑक्सीजन की अवेलेबल नहीं है, तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपके ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ा सकती हैं। उन दवाइयों में सबसे प्रोमिनेंट दवाइयां हैं एकोनाइट फेरोक्स 6 पावर में, कार्बोवेज 6 पावर में, एंटीम आर्स 30 पावर में, वेनेडियम 6 और 30 पावर में, और कार्बोवेज 6 या 30 पावर। ये दवाइयाँ आपके ऑक्सीजन लेवल को तुरंत ही ख़त्म कर देती, तुरंत ही सही कर देती हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक आने लगता है और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा, मैं डॉक्टर DN यादव ग्रेटर नोएडा से, कि आप कोरोना से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। कोरोना को बिल्कुल सीरियसली लें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें, और जितना हो सके माइल्ड सिम्टम डेवलप होते ही अपने आसपास के किसी होम्योपैथ को दिखलाएं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में हैं या दिल्ली NCR रीजन में रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपना मोबाइल नंबर भी बता रहा हूँ 9654772734, और दूसरा मेरा जो नंबर है 7042098337। आप इन 2 नंबर्स पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 6 दिन का कोर्स, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो 6 दिन के कोर्स की दवाई आप हमारे सेंटर से ले जा सकते हैं और कोरोना से बिल्कुल आप मुक्त हो सकते हैं।
इतनी बातें कहने के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि आप सारे सेफ्टी मेजर फॉलो करिए। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।